नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करेंगे बेटा, पूरे टाइम अभी रिकॉर्डिंग में चालू करना बेटा, अभी रिकॉर्डिंग मत करना, रिकॉर्डिंग ऑफ करो बेटा। गायत्री पॉज मत कर, खत्म ही कर दे। गायत्री रिकॉर्डिंग ऑफ करो। गायत्री रिकॉर्डिंग ऑफ करो। ये तो अपने रिकॉर्डिंग करके मैडम कहीं चली देती है कि चलो ठीक है, अब मैडम जो भी पढ़ाती रहेगी बाद में देख लेंगे। इसको फोन लगा कोई कि कहाँ चली गई। मैं भी तब तक नहीं पढ़ूंगी जब तक गायत्री रिकॉर्डिंग को ऑफ नहीं करेगी। हाँ, ओटीपी आ गया है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ना व्हाट इज बायोलॉजिकल सिलेक्शन से करा है, केमिकल इवोल्यूशन करा था जो मिलर एंड यूरे ने बताया था बेटा। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब कि हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो सिंपली हम लोगों ने ये कहा था कि इवोल्व बाय नेचुरल सिलेक्शन, हमने जो पढ़ी है कि इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कैसे स्टार्ट होता है। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट होता है वो कैसे बेटा, वो स्टार्ट यानी सबसे पहले लाइफ किस में ओरिजिनेट होगी, सिंगल सेल के फॉर्म में यानी बैक्टीरियल के फॉर्म में। डिफरेंसेस कैसे आए होंगे, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी विथ डिफरेंट एक्टिविटीज, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिफरेंट, ठीक है। अब बात आती है कि कोई भी लाइफ फॉर्म, मैं सिंपली ये कहूं कि द इवोल्यूशन ऑफ एनी स्पीशीज डिपेंड्स ऑन इट्स लाइफ। मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी स्पीशीज के अंदर कितना इवोल्यूशन हो रहे हैं, कितनी नई तरह की स्पीशीज बन रही है, वो डिपेंड करता है कि उस स्पीशीज की जिंदगी है, उसकी पूरा लाइफ स्पेन कितने साल का है, उस पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, बैक्टीरिया। आप लोगों को पता है बैक्टीरिया 20 मिनट्स में बाइनरी फिशन करते हैं, और आपको ये भी पता है कि ये एक बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करेंगे। गलत बना दिया, इसका साइज मुझे बड़ा बनाना है और डॉटर का साइज मुझे छोटा बनाना चाहिए। तो ये दो डॉटर बन गई, अब दोनों डॉटर बन गई यानी पेरेंट तो बचा ही नहीं बचा। अब इनकी लाइफ स्पेन कितनी मानी जाए, केवल 20 मिनट्स। अब इतनी 20 मिनट्स और 24 आवर्स में अगर अपन 20 मिनट्स के देखें तो एक लाइफ स्पेन यानी 3 टाइम्स डिवाइड कर जाती है 1 घंटे में, है ना। तो 24 2 48 और 24 3 72 यानी एक दिन में 72 जनवरी। तो इनमें इवोल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि whenever the bacteria divide by the binary fission it replicate, और जब भी ये रेप्लिकेट कर रहा है ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं, और वो वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग में आके अगर वो फायदेमंद है यानी यूजफुल वेरिएशन है तो उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी, जो यूजफुल वेरिएशन नहीं है उनको नेचर डिस्कार्ड कर देगी, यानी उनको सरवाइव नहीं होने देंगे, वो बन जाती है। इसको भी बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं एक सिंपल सी बात कर रही हूँ, सिंपल सी क्या बात कर रही हूँ। सपोज मेरे पास एक, ये मेरे बहुत सारे, ये डॉटेड डॉटेड में बैक्टीरिया शो कर रही हूँ, बहुत सारे बैक्टीरिया। उनमें से कुछ बैक्टीरिया मैंने ऑरेंज से बना दिए और कुछ बैक्टीरिया मैं पिंक से बना देती हूँ। है एक ही पेरेंट से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन हर बार जब भी सेल डिवीजन हो रहा है यानी बाइनरी फिशन हो रहा है, उनके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, रह जाते, जरूरी नहीं है हर बार म्यूटेशन हो। तो जो ओरिजिनल रह गए वो तो सारे मैंने ब्लू से बना दिए, जिनमें चेंजेस हुए कुछ को मैंने ब्राउन से बना दिया, कुछ को मैंने ऑरेंज से बना दिया, कुछ को मैंने पिंक से बना दिया। मतलब ऑरेंज, ब्राउन और पिंक जो शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग द वेरिएशन हैज यूजफुल है या नहीं है उसका हमें नहीं पता। अब सिंपली ये बैक्टीरिया अपने आराम की जिंदगी जी रहे थे, आराम की जिंदगी जी रहे थे। अचानक से ह्यूमन बीइंग ने
अब ह्यूमन बीइंग तो है ना बेटा जबरदस्त इंसान, कि चलो डाल के देखते हैं इनके ऊपर एंटीबायोटिक का क्या असर होता है। तो उन्होंने एंटीबायोटिक डाला, एंटीबायोटिक डाला तो देखा गया कि बहुत और पिंक थे, वो सारे मर गए, वो सारे मर गए। अगर एंटीबायोटिक, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई एंटीबायोटिक डाली आप, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन डालने पर इस बैक्टीरिया कॉलोनी में केवल कौन से सरवाइव करे बेटा? ऑरेंज वाले, ठीक है। क्या डालने पर? एम्पिसिलिन। ये हमें डाला गया पेनिसिलिन, दूसरी एंटीबायोटिक, दूसरी एंटीबायोटिक डाली गई तो उस कॉलोनी में से अब ब्लू वाले भी मर गए, ऑरेंज वाले भी मर गए, लेकिन कौन से सरवाइव करे? ब्राउन, ब्राउन नहीं, ये तो पर्पल कलर, ब्राउन वाले सरवाइव कर गए। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये सब, एंड दीज आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेनिसिलिन। एक चीज सोच के देखो बेटा कि जब हमने उनके ऊपर एंटीबायोटिक नहीं डाली थी तभी भी ब्राउन के पास ये वाला जीन था, इसके पास तभी भी ये जीन था एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट, लेकिन उस टाइम में इनको ये वाले जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ऑरेंज को, इन ब्राउन वाले को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं था, क्योंकि तब तो ब्लू भी सरवाइव कर रहे थे, पिंक भी सरवाइव कर रहे थे, ऑरेंज भी सरवाइव कर रहे थे, ब्राउन भी सरवाइव कर रहे थे, पास कोई एडवांटेज नहीं था। लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज हुई, ये डाला ना बेटा एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक डालते क्या हुआ? एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, जिस फीचर पहले से प्रेजेंट था, इस चीज पे मैं जोर डाल रही हूँ, इनके पास अडेप्टिव फीचर पहले से प्रेजेंट था, वो सरवाइव कर गए, और जिनके पास पहले से नहीं प्रेजेंट था वो बेटा क्या हो गए? विच आर हैविंग प्री अडेप्टिव फीचर, पहले से अडेप्टिव फीचर। जैसे मैं एक सिंपल इसका एग्जांपल आप लोगों को देख के समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपनी क्लास है बेटा 40 बच्चे, ठीक है, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं कोई तो इतनी जबरदस्त गर्दन हिलाते हैं और ऐसे ऐसे दोनों तरफ से गर्दन हिलाएंगे, अप एंड डाउन भी और यस में भी, और हाँ भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कब तक बेटा? जब तक कि मैं टेस्ट नहीं लूं, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे को, जैसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूं बीच में, अब बेटा उसमें कुछ बच्चे ऐसे जिनको कुछ नहीं समझ आया, कुछ बच्चे ऐसे जिनको सब कुछ समझ आ गया, प्री अडेप्टिव फीचर है उनके पास, लेकिन एडवांटेज कब मिलेगा? जिनको समझ आ गया, जब मैं कोई क्वेश्चन नहीं आया उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, चलो भाई क्लास से बाहर। ऐसे ही अगर पूरी क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कोई एक्टिविटीज नहीं करूँ, तो हमें नहीं पता चल सकता कि किस बच्चे में क्या फीचर अच्छा है। जैसे अपने स्कूल में अपनी क्लासरूम डेकोरेट करनी है, अगर उस एक्टिविटी को देखा जाए तो बेटा C2 क्लास के बच्चों ने, जो सबसे गई बीती क्लास मानी जाती है पूरे स्कूल में, C2 क्लास सब बोलते तो वो पूरी A से Z तक ABCD नहीं बोल सकते, उस क्लास ने इतना अच्छा डेकोरेट किया, इतने तरीके से डेकोरेट किया कि उसको, उनको फर्स्ट प्राइज मिला, यानी वो उनके अंदर पहले से वो अडेप्टिव फीचर था, एक्टिविटी हुई। तो कहने का मीनिंग ये है कि हर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अभी है, अभी का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, कोरोना फैल रहा है बेटा, कोरोना से कई लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन जितने को भी इन्फेक्शन हो रहा है सब नहीं मर रहे हैं, यानी जो सरवाइव कर रहे हैं उनके पास पहले से क्या था बेटा? अडेप्टिव फीचर था। ऐसा तो नहीं है कि भाई मार्च में कोरोना आया और हमने अपनी बॉडी में वो अडेप्टिव फीचर डेवलप कर लिया, नहीं वो, लेकिन किसी को नहीं पता था कि भाई कोई कोरोना नाम की चीज आएगी तो कुछ लोग सरवाइव कर जाएंगे और कुछ लोग मर जाएंगे। तो जो सरवाइव कर गए उनके पास वो अडेप्टिव फीचर नहीं है, और जिनके पास प्री अडेप्टिव फीचर होता है वो ही नेचुरली सेलेक्ट होते हैं, यानी नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो सिंपली मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि दोज विच हैव प्री अडेप्टिव फीचर विल select by nature, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी एंड लीड्स टू नेचुरल सिलेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसी को ही क्या कहा जाएगा बेटा? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसका मैं दूसरा एग्जांपल, अगर डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो दूं तो वो भी यही आएगा। ये करा जाता था मॉस्किटो को किल करने के लिए, कुछ मॉस्किटोज मर जाते, अधिकतर मॉस्किटोज मर जाते थे, एक दो सरवाइव कर जाते थे,
अब वो जो एक दो सरवाइव कर गए, वो इसलिए नहीं सरवाइव कर गए कि उनके ऊपर डीडीटी नहीं गिरा, आज डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पहले से था, प्री एडेप्टिव था। अब जब प्री एडेप्टिव था तो नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, जब नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया तो अब रिप्रोड्यूस कौन कर पा रहे हैं? रेजिस्टेंट है, क्योंकि जिंदा ही वो बच्चे, पहले सब लोग रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे। हो सकता है कि पहले ये डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो और चीजों में और चीजों, लेकिन वंस डीडीटी ने उन्हें, डीडीटी की वजह से उनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, तो अब केवल वो बचे एंड दे विल रिप्रोड्यूस, और जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो दे विल पास द सेम इंफॉर्मेशन टू देयर ऑफ, पास करी तो ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी डीडीटी रेजिस्टेंट and ultimately a new species DDT resistant mosquito will develop and the new species that is the antibiotic resistant year। इसको तो इवॉल्व होने में केवल मंथ्स और ईयर्स में इवॉल्व हो जाते हैं, कुछ महीनों में और कुछ साल में ही ये तो इवॉल्व हो जाते हैं, न्यू स्पीशीज बन जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लाइफ स्पैन। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल में या फिर बर्ड में लेके चले या मैमल, किसी भी मैमल में लेके चले, तो बेटा इस इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। क्यों मिलियंस? तो सिंपली हम ये कह सकते हैं दोज विच हैव द शॉर्टर लाइफ स्पैन they evolved at a faster rate and those which have the longer lifespan evolved at a slower rate। आज बेटा इन दोनों टॉपिक्स को आप लोग पढ़ना, कल मैं इसे दोबारा से पूछूंगी कि समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो अगेन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, प्रोसीजर है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी अपन को नेचुरल सिलेक्शन को वापस से और लमार्क। तो टुमारो यू हैव टू डाउनलोड जियोमीट, हम कल जियोमीट पे ही लेंगे, मैं जियोमीट का ही वो भेजूंगी लिंक, और जियोमीट पे ही मिलते हैं बेटा। ओके बच्चा, चलो बाय बेटा, बाय बेटा।